आज आप इस बेकार हैंडल का इस्तेमाल देखकर चौंक जाएंगे। ऐसे होश उड़ा देने वाले इस्तेमाल आप पहली बार देखोगे। ये टिप्स आपने ना पहले कभी देखे होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। तो इस जबरदस्त वीडियो से फायदा उठाने के लिए आपने इसको एंड तक फुल वॉच करना है और कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत सी खवातीन चॉप बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करती। वो हाथ के साथ ही सब्जियों या फिर किसी भी चीज को काटती हैं। उनके थंब पर अक्सर कट लग जाते हैं, कई दफा तो पेन होना भी शुरू हो जाती है। मेरी ये टिप आज उन खवातीन के लिए बहुत खास है जो हाथ से सब्जियों को काटती हैं, कटिंग बोर्ड के बगैर। तो इसके लिए आपने लेना है एक डिस्पोजेबल स्पून। इसके नीचे वाले पार्ट को आपने आधा काट लेना है। छुरी के साथ या किसी भी चीज के साथ आप इसको आसानी से काट सकते हैं। ये प्लास्टिक के चम्मच आसानी से कट जाते हैं। अब हम इसको अपने थंब पर लगाएंगे। इसको फिक्स करने के लिए हम रबर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। रबर बैंड से आप इसको उतार भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। जब कोई चीज काटनी हो तो इसको लगा लें, जब उतारना हो तो उतार कर रख लें। इससे आप जब भी कुछ काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा और इससे आपके हाथ भी जख्मी नहीं होंगे। आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से मैं इसको काट रही हूँ। आप भी इस तरह से अपने हाथ को सेव कर सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम कपड़ों को तय करते हैं तो वो बहुत जल्द खुल जाते हैं, खास तौर पर वो शर्ट जिन पर हुड लगी होती है। इनको तय करना काफी मुश्किल होता है। वैसे भी बच्चे शौक से हुड वाले कपड़े पहनते हैं। आज मैं आपको इसको तय करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी, जिससे ये शर्ट जल्दी खुलेगी भी नहीं और कम स्पेस में एडजस्ट भी हो जाएगी। तो इसके लिए आपने शर्ट को पहले दोनों तरफ से फोल्ड करके इसके ऊपर बाजू भी लगा देने हैं। बस आप फोकस बनाकर देख लें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। फिर आपने नीचे से फोल्ड करके इसको ऊपर हुड के पास ले जाना है और फिर इसके अंदर ही सारे शर्ट को डाल दें तो इसकी छोटी सी तय बन जाएगी। ये बहुत बेस्ट तरीका है हुड वाली शर्ट को तय करने का। ये कम स्पेस में भी एडजस्ट हो जाएगी। अब आप जैसे मर्जी इसको अपनी अलमारी में रखें। अब ये ना तो खुलेगी और ना ही इसकी तय खराब होगी। बहुत से लोग जब कोई ट्यूब वगैरह घर में लाती हैं तो उसको खोलने के लिए वो छुरी, सुई या फिर इसी तरह की नुकीली चीजों को ढूंढ रहे होते हैं। बहुत से लोगों को तो इसको खोलने का तरीका पता होता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये नहीं जानते कि ट्यूब को ट्यूब के कैप से ही खोला जा सकता है। ये टिप मेरी इन्हीं के लिए है जो अभी भी ट्यूब को खोलने के लिए छुरी चाकू का इस्तेमाल करते हैं। आप गौर से देखें कि कैप के अंदर एक कांटा नमा सी चीज दी होती है। अगर आप इसको ट्यूब के अंदर लगाओगे तो ट्यूब मिनटों में खुल जाएगी। इसके लिए अब आपको छुरी, चाकू या फिर किसी भी नुकीली चीज को इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी बहुत बेस्ट तरीका है ट्यूब को खोलने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हमें किसी चीज को या पेपर वगैरह को कहीं पर चिपकाना हो तो हम डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करते हैं। अगर डबल साइडेड टेप खत्म हो गई हो और हमें इसका इस्तेमाल भी लाजमी करना हो तो फिर आप ऐसा क्या करेंगे कि आपकी मुश्किल आसान हो जाए। तो मेरी इस टिप को फॉलो करें। तो इसके लिए आपने लेनी है इस तरह की सादा टेप। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। इसका एक पीस लेकर आपने इसके कोनों को एक साथ जोड़ लेना है और फिर इन कोनों के ऊपर कोई भी पेपर लगाएं। मैं यहाँ पर एक बर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जिस भी चीज को जोड़ना चाहें उसके नीचे इस टेप को लगा लें। अब आपने इसको जहाँ पर भी लगाना हो आराम से लगाएं। आप देखना कि अब ये बिल्कुल डबल साइडेड टेप की तरह ही काम करेगी। मुझे अगर कभी डबल साइडेड टेप की जरूरत पड़े और वो मौजूद ना हो तो मैं इसी तरीके से इस टेप का इस्तेमाल कर लेती हूँ, जो बिल्कुल डबल साइडेड टेप की तरह ही फायदा देती है। आप भी इस टिप को ट्राई करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में लीमू बहुत ज्यादा सस्ते हो जाते हैं, जबकि गर्मियों में तकरीबन ये 1000 रुपए किलो तक मिलते हैं। तो ऐसे में हमें इन लेमन्स को सेव कर लेना चाहिए ताकि ये गर्मियों में भी हमारे काम आ सकें। तो इसके लिए आज मैं आपको जो टिप बताने जा रही हूँ, इससे 1 माह तक आपके लीमू खराब नहीं होंगे, बल्कि इनके छिलकों को भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अपने हाथों पर लगाकर इन लेमन्स पर लगाना है
बस हल्की हल्की सी कोटिंग करें। ये बहुत बेस्ट तरीका है 1 माह तक लीमुओं को सेव रखने का। अब आपने लेना है एक प्लास्टिक रैप, उसके अंदर आपने एक एक लीमू को अलग अलग सेव करना है, थोड़ा थोड़ा सा काट कर। अगर आप 6 से 7 महीनों के लिए भी इनको सेव करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसकी भी टिप आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी, ताकि जब गर्मियों में लीमू महंगे हों तो आप सस्ते लीमू का ही इस्तेमाल कर लें और अपने बहुत से पैसों को जाया होने से बचाएं। मैं भी सर्दियों में ही लेमन्स को सेव करती हूँ ताकि ये गर्मियों में मेरे काम आ सकें। आप भी अगर हाउस वाइफ हैं तो आप भी बहुत से टिप्स अपनाकर अपने काम और पैसे दोनों को बचाती होंगी। ख़वातीन की ज्यादातर यही कोशिश होती है कि वो कोई जुगाड़ लगाकर अपने पैसों और कामों की बचत कर सकें। इस टिप से भी आपके बहुत से पैसे जाया होने से बचेंगे। अब आपने इन लीमुओं को किसी जार में डालकर फ्रिज में रखना है। अगर आप लीमुओं को फ्रिज के बगैर रखेंगे तो ये 15 दिन बिल्कुल सेफ रहेंगे, लेकिन अगर आप इनको फ्रिज में रखेंगे तो ये 1-1.5 महीना आराम से निकाल लेंगे और ये खराब नहीं होंगे, बल्कि इनके छिलके भी खराब नहीं होंगे। ये बहुत बेस्ट तरीका है लीमुओं को सेव करने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम प्याज काटते हैं तो इससे हमारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं और हमारी आंखों में जलन भी बहुत ज्यादा होती है, फिर ये हमसे कटते ही नहीं हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक लीमू, इसके 2 पीस काट कर आपने 1 पीस से जूस को छुरी पर लगाना है जिससे आप प्याज काट रहे हो। आप देखना कि जब आप इस छुरी से प्याज काटेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये बहुत बेस्ट तरीका है प्याज काटने का, जिससे अब आपकी आंखों से ना आंसू निकलेंगे और ना ही जलन होगी। ये टिप मेरी इस तरह की टूटी हुई और बेकार कैंडल से रिलेटेड है। इनको हम मेल्ट करेंगे। तो इसके लिए आपने एक बॉल में लेना है फुल गर्म पानी। इसमें आपने स्टील की बोल को रखकर कैंडल को इसमें डाल देना है और फिर इसको मेल्ट कर लें। अगर आपके पास कोई कलर वगैरह है तो उसको भी आप इसमें डालकर इसका कलर अच्छा कर सकते हैं। मेरे पास ये रेड कलर था, इसको डालकर मैं ट्राई कर रही हूँ कि शायद इसमें अच्छा कलर आ जाए। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया कलर वगैरह को डालकर, पहली दफा ही ये कलर डाल रही हूँ। आगे देखते हैं कि क्या बनता है इसका। तो ये देखिए कैंडल मेल्ट हो चुकी है। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक की खाली बोतल का ऊपर वाला पार्ट। इसको मैंने पहले से ही ऊपर से काट लिया था। इसके अंदर हम कैंडल के धागे को रखेंगे। तो इसके लिए मैंने कैंडल के धागे को नीचे से डबल साइडेड टेप के साथ चिपका लिया है ताकि ये धागा आगे पीछे ना हो और अपनी जगह पर ही रहे। अब मैं इसमें कैंडल डालूंगी। आप पहले थोड़ी सी डालें और फिर इसके ऊपर डालते जाएं। तो मैं कैंडल डालकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास और भी कलर की कैंडल्स थी, मैंने उनको भी पिघला कर इसके अंदर डाल लिया है और ये कलरफुल सी कैंडल बनकर रेडी हो गई है। और जिस कैंडल में हमने कलर का इस्तेमाल किया था वो देखें, वो भी कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से आप भी घर में टूटी फूटी कैंडल को पिघला कर इससे नई कैंडल बना सकते हैं जो देखने में भी काफी खूबसूरत लगेंगी। अगर आप बोतल को काट कर कैंडल को बाहर निकालना चाहते हैं तो इसको भी निकाल सकते हैं, ये आसानी से निकल जाएगी। अक्सर हम बेकार पड़ी हुई टूटी फूटी सी कैंडल्स को बेकार समझकर ही फेंक देते हैं, लेकिन आप इस तरह से इनको इस्तेमाल में लाकर अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त सी टिप। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के हैंडल अक्सर हम कोई बाजार से चीज खरीद कर लाते हैं तो उन डब्बों के साथ ये लगे होते हैं। ये हैंडल बहुत काम के होते हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट इस्तेमाल बताऊंगी जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि पर्दे दरवाजों के हों या फिर विंडोज के एक साइड पर इकट्ठा करना होता है। अगर आप फोल्ड करके इस पर इस हैंडल को खोल कर लगाएंगे तो आपके पर्दे ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगेंगे बल्कि आपके पर्दे अच्छी तरह से सिमट भी जाएंगे। बहुत से लोग इस हैंडल को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से एक बार इस्तेमाल में ला कर देखें, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। आप भी देख रहे हैं कि इससे मेरा पर्दा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो है ना कितने कमाल का आइडिया। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।